बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान, बहावलपुर और रहीमिया खान, डेरा गाजी खान के यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी नायाब हो गया है। शहरी हुकूमत की सस्ती स्कीम से फायदा उठाने से कासिर है। डीजी खान में यूटिलिटी स्टोर पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से आटा और चीनी की शॉर्टेज का मामला। आटा और चीनी न मिलने के बायस यूटिलिटी स्टोर आने वाले शहरी मायूस वापस लौटने पर मजबूर है। जबकि रहीमिया खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल मूंग और दाल माश भी दस्तयाब नहीं है। आपको अपडेट करे हैं मुल्तान, बहावलपुर, रहीमिया खान और डेरा गाजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नायाब हो गया। शहरी हुकूमत की सस्ती स्कीम से फायदा उठाने से कासिर हैं। डेरा गाजी खान में यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से आटा और चीनी की शॉर्टेज है। इसी हवाले से मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा रोही अली रियाज से मुल्तान से। जी अली, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। मुल्तान में भी जो हालात है वो कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर आटे और चीनी की जो फराहमी है वो बिल्कुल नामुमकिन होकर रह गई है। शहरी जो आटा और चीनी खरीदने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स और उनको मायूस जो मुल्तान के उलगश कॉलोनी के यूटिलिटी स्टोर्स में, यहाँ पर भी यही हालात है कि यहाँ पर भी चीनी और आटा नहीं है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं उनको खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। यहाँ पे शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। आटा चीनी मिल रहा है आपको मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर से? नहीं सर, यहाँ पर काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रहे हैं तो हमें बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे आने जाने में। और या तो फिर अगर जब बहुत कम मिलता है यहाँ पे आटा चीनी, अगर लेने भी आए तो फिर जो है ना बहुत सारा हमें ये तंग करते हैं। इतने दिन हो गए, आखिरी बार कब आपने यहाँ से आटा और चीनी लिया था यूटिलिटी स्टोर से? डेढ़ हफ्ता पहले लेना, उसके बाद 2 चक्कर लगा चुका हूँ। एक चीज़ पहले आटा मिला, उसके बाद चीनी तो अभी तक मिल ही नहीं रही। मुसलसल ही हम इनके पास चक्कर लगा रहे हैं। और उसके बाद जब चीनी लेने आओ तो उसके साथ हमें ये एक्स्ट्रा चीज़ें देते हैं जो कि हमें चाहिए नहीं। एक जो गरीब आदमी है उसको वो चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन ये हमें ज़बरदस्ती देते हैं, आपको लेनी पड़ेगी। शहर मुल्तान में कुछ यही हालात है। यहाँ पर शहरों को ये कहना है कि एक हफ्ते से जायद यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर चीनी और आटे की जो फराहमी है वो यहाँ पर मुमकिन नहीं बनाई गई है। और शहरों की जानब से भी कहा जा रहा है कि एक हफ्ते से कई बार यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर आटा और चीनी ना मिलने की वजह से उनको खाली यार लौटना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लॉकडाउन है तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यही तमाम सूरत नायाब है मुल्तान में। बहुत शुक्रिया अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे बहावलपुर का, जहां यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी भी नायाब हैं। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी कई रोज से गायब हैं। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे महमूद ज़हीर। महमूद बताएगा। पाकिस्तान की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और सस्ती चीनी के स्टॉल्स या यूं कह लें कि अवेलेबिलिटी, उनकी मिकदार को रखा जाता है ताकि गरीब लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन कुछ दिनों से इस हवाले से भी शिकायत हैं। बहावलपुर के जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर आटा और चीनी गायब है। जो यूटिलिटी स्टोर के मैनेजर्स हैं उनका कहना है कि हमें पीछे से नहीं मिल रही तो हम लोग कैसे रख सकते हैं, जबकि शहरियों के भी शिकवे हैं। पहले हम यूटिलिटी स्टोर के जो मैनेजर हैं उनसे जानना चाहेंगे। सर, आटा और चीनी बड़ी मेन आइटम है, उसके जरिए और भी चीज़ें आपकी फरोख्त हो जाती हैं। आपके यूटिलिटी स्टोर जिस पे इस वक्त सेटेलाइट टाउन में मौजूद हूँ मैं, वहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर, बात यह है कि हमने दफ्तर में डिमांड की हुई है और 12 तारीख से चीनी जो है ख़त्म है, उसके बाद नहीं आई, आटा भी नहीं आया और डिमांड कर दी है। जैसे उन्होंने कहा है कि हमारा ये दफ्तर में स्टॉक आ जाएगा तो स्टोरों पे सप्लाई हो जाएगा और अब हमको मिल जाएगा। उससे पहले था चीनी आटा बहुत था हमारे पास और बहुत सप्लाई हुआ है और लोगों को मिला है। लेकिन 6 रोज का तो आप खुद बता रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है। जी, आप भी कहीं और भी पूछ कर आए हैं, शहरी हैं, आटा और चीनी? हाँ जी, शॉप्स पे मैंने पूछा है तो वहाँ भी चीनी नहीं मिल रही और अभी यूटिलिटी स्टोर पे आया हूँ, इनसे भी पूछा है, यहाँ भी चीनी नहीं है और आटा भी पूछा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब रहीमिया खान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं आसिम सिद्दीक से। आसिम बताएगा। जी, रहीमिया खान के यूटिलिटी स्टोर में भी चीनी और आटा बिल्कुल गायब हो चुका है। किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और आटा दस्तयाब नहीं। मार्केट में ये महंगी चीज़ें मिलती हैं, लोग जहां पर आते थे ताकि सस्ती चीज़ें खरीद सकें। आटा भी 1200 रुपये का बाहर मार्केट में, ओपन मार्केट में 20 किलो का थैला मिलता था और यहाँ पर कंट्रोल रेट में था, मगर जैसे ही यहाँ पर भी गायब हो गया और चीनी जो बाहर महंगी मिलती यहाँ पर सस्ती मिलने की उम्मीद थी वो भी छीन ली गई। इसके अलावा दाल मूंग, दाल माश ये दोनों भी दस्तयाब नहीं है, यूटिलिटी स्टोर पर बड़े अरसे से गायब है। और अब चीनी और आटा जो हर घर की बुनियादी ज़रूरत है इस्तेमाल किया जाता है, लोग सस्ती चीनी खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर पर आते थे ताकि उनको सस्ती कंट्रोल रेट पर मिल सके, मगर यहाँ पर भी गायब हो गई। और यूटिलिटी स्टोर जो हकाम का कहना है कि कब इनकी फराहमी मुमकिन हो सकेगी, कब यूटिलिटी स्टोर पर आएंगे, मगर इसके बारे में कुछ बताना कबल
वक्त होगा, कुछ वक्त नहीं बताया जा रहा, और तमाम यूटिलिटी स्टोर रहीम यार खान जिला के किसी भी यूटिलिटी स्टोर जी पर। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक। रहीम यार खान से आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां आटा और चीनी एक हफ्ते से गायब है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे आशिर अशफाक। डीजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटा और चीनी नायाब हो चुका है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से आटा और चीनी ना होने के बाद यहाँ पर जो शहरी आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि गुज़िश्ता एक हफ्ते से ना ही यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटा मौजूद है और ना ही चीनी मौजूद है। शहरी कुछ हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर आटा और चीनी खरीद करने के लिए आए हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या सर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर मौजूद है, आटा मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं आटा मिल रहा है, नहीं चीनी मिल रही है। हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, समझ रही है ना। हुकूमत खुद बेहद इसकी समझ नहीं आ रही, एक चीज़ मिलती है दूसरी चीज़ नहीं मिलती, क्या करें, कोई समझ नहीं आता, समझ नहीं। 3 दिन से फिर रहे हैं चीनी के बारे में, चीनी कहते हैं है नहीं है नहीं है नहीं, एक हफ्ता है बंद पड़ी हुई है। पेट्रोल है वो नहीं मिल रहा, डीजी खान में खास कर ना कमिश्नर ना डीआईजी कोई भी इस पर कोई नहीं कर रहे। मार्केट में चीनी आपको कैसे मिल रही? शहर में पता चले वो 80 से 82 रुपये, देहात में पता चले वो 86 रुपये 85 रुपये मिल रही है। कोई हुकूमत की तवज्जो नहीं है जी, बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। जी सर, आप बताइएगा, आप क्या लेने के लिए आए हैं? तो क्या आटा लेने के लिए आया हूँ सर। यहाँ आटा नहीं है, तीसरा चौथा दिन है आटे के लिए चक्कर मार रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है ना। घर में आटा नहीं है, परेशानी है, शादी वाले हैं, मजबूरी है, लेकिन यहाँ है कुछ नहीं। मार्केट में कैसा मिल रहा है? मार्केट में 1000 से ऊपर का आटा मिल रहा है थैला। जी बिल्कुल। आटा और चीनी गायब है। बहुत शुक्रिया आशिर अशफाक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के बाद होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 105 हो गई है। आइसोलेशन के 6 वार्ड्स में जेर इलाज मरीजों की तादाद 119 हो गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रूही बिलाल न्याजी। जी बिल्कुल, निश्तर हॉस्पिटल में अगर हम बात करें कोरोना के मरीजों के हवाले से तो अमवात में इजाफा नजर आ रहा है। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 7 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें से 3 अफराद का तल्लुक मुल्तान से था, 2 अफराद का तल्लुक खानेवाद से था और 2 दीगर जिला से उनका तल्लुक था। और इस हवाले से निश्तर हुकाम का ये कहना है कि अब तक मजमूई तौर पर 105 अफराद कोरोना के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल की आइसोलेशन वार्ड्स की बात करें, 6 वार्ड कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस की गई हैं और उस वक्त 119 मरीज उसमें जेर इलाज हैं। तकरीबन जो उसमें 80 मरीज हैं वो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट हैं, जबकि 39 नए मरीज वहां पर मुंतकिल किए गए हैं जो कि कोरोना के सस्पेक्टेड पेशेंट हैं, जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। उसके साथ साथ जो तिबी अमला है उनके भी कोरोना का शिकार होने का सिलसिला जारी है। 7 जो मेल नर्स हैं वो इस हवाले से कोरोना का शिकार हुए हैं और उस हवाले से वो निश्तर हॉस्पिटल में जेर इलाज है और दीगर 5 नर्सों में भी कोरोना। बिलाल न्याजी मुल्तान से आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे रहीम यार खान का, जहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। जी आमिर। में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के खदशात हैं। इसी हवाले से जानते हैं डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद से। सर बताएगा कि रहीम यार खान में कोरोना वायरस के हवाले से क्या सूरत हाल है और आपके जो इंतजामात हैं वो कैसे हैं? जी, कोरोना वायरस के केसेस बिल्कुल बढ़ रहे हैं रहीम यार खान में। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन जैसा कि हम आवाम को रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि SOPs पर अमल करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और बाकी पूरी कौम और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी। हमारी तैयारी जी पूरी है। उसमें हमने अपने शेख ज़ैद हॉस्पिटल में एक फील्ड हॉस्पिटल मज़ीद ऐड कर लिया है, तकरीबन 85 बेड्स का, और इसके साथ साथ उसमें इक्विपमेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पोर्टेबल एक्सरेज वगैरह वगैरह सब कुछ हमने अपनी तैयारी कर ली है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पेशेंट्स उस स्पीड से मज़ीद ना आएँ जिससे वो आ रहे हैं, क्योंकि जिस स्पीड से ये आ रहे हैं उसमें मुश्किल हो जाएगा अगर हमारी फैसिलिटीज़ ओवरलोड हो जाती हैं। तो सर, जो टेस्टिंग स्पीड है उसमें बहुत से मसाइल सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, 15 दिन पहले मैंने अपना कोरोना टेस्ट कराया, अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई। जी बिल्कुल, उसमें भावलपुर में एक नई लैब इस्टेब्लिश हुई थी। 15 दिन तो शायद ज़्यादा है, 5 दिन तक का लैग हमें पता लगा है कि आ रहा है टेस्ट्स में। उसकी कुछ वजह थी, चूंकि नई लैब थी, उनके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे जो कि अब रिजॉल्व कर लिए गए हैं
और पिछले तकरीबन 3 दिन से हमारा जो बैकलॉग तकरीबन 700 तक पहुंच गया था वो रिड्यूस होके कुछ 300 तक आ गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिन में ये इंशाल्लाह अपनी रूटीन में 50, 60, 70 टेस्टों तक आ जाएगा। कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। जबकि दूसरी जानिब बहावलपुर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले मरीजों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। बहावलपुर से अपडेट करेंगे अतला शारी। जी बिल्कुल, ऐसे कि बहावलपुर में कोरोना के हवाले से बात करें तो ग्रेजुअली जो कोरोना से मुतासर होने वाले मरीज़ हैं उनमें ग्रेजुअली कमी आ रही है, और ये एक अच्छा साइन है कि कल गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहावलपुर में 33 ऐसे लोग जो हैं वो सामने आए हैं जो कोरोना से मुतासर हुए हैं। 33 नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, और ओवरऑल तादाद जो है वो 938 तक पहुँच चुकी हुई है इस वक्त बहावलपुर में, और जिनमें से इस वक्त तक 54 जो लोग हैं वो सिविल हॉस्पिटल बहावलपुर में ज़ेरे इलाज हैं, और बाकी तकरीबन कोई 520 के करीब जो लोग हैं वो अपने घरों में ज़ेरे इलाज हैं, और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20 से ज़ायद लोग ठीक होकर अपने अपने घरों को जा चुके हैं, या उनका अगर घर में थे तो उनका करंटीना जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो बेहतर है, और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अच्छी बात ये भी है कि 24 घंटों के दौरान कोई भी डेथ जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई कोरोना की वजह से बहावलपुर में। लेकिन डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि खुदारा एहतियात कीजिए, आइंदा जो 1 से 1.5 माह या 2 माह है इसमें अगर हम अपनी एहतियात करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ना सिर्फ हम ये कि अपनी ज़िंदगी बचाएंगे बल्कि दूसरों की भी बचा सकेंगे। और मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को ये भी बता दूँ कि मैं आज 18 दिन के बाद जो है वो घर से बाहर निकला हूँ। मैं भी कोरोना का शिकार हुआ था, मेरी 6.5 साल की बेटी वो भी कोरोना का शिकार हुई थी, और मैंने बहुत क्रिटिकल कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों में कमी वाक़ई हुई है। बहुत शुक्रिया अतला शारी, आप बहावलपुर से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, MNA लिया मलिक न्याज झक्कड़ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। तबीयत खराब होने पर मेंबर कौमी असेंबली का कोरोना टेस्ट कराया गया। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मस्बत आने पर उन्होंने खुद को घर में करंटीना कर लिया। शहरियों और कारकुनान ने मलिक न्याज झक्कड़ की सेहतयाबी के लिए दुआ की है। MNA लिया मलिक न्याज झक्कड़ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। तबीयत खराब होने पर मेंबर कौमी असेंबली ने कोरोना का टेस्ट करवाया था। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मियांवाली में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी ने बताया कि चंद हसास इलाकों को सील किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और पुलिस ने सर्वे शुरू कर दिया है। शाम तक मोहल्ला मियाना, मोहल्ला खुन की खेल, पक्की शाह मर्दान के कई इलाकों को सील कर दिया जाएगा। इस पर मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आए रोज कोरोना केसेस के बढ़ने की वजह से डिसीजन लिया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया मियांवाली की जानिब से कि मियांवाली के जो कई एरियाज़ हैं उनको सील किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी साहब, आपसे बात करते हैं। सर, हमारे ज़राए की ये रिपोर्ट है कि कुछ इलाका जहात को सील करने जा रहे हैं आप, तो क्या कहेंगे इस हवाले से सर? अख्तर, आज हमारी मीटिंग हुई है DC ऑफिस में, इसमें हमारे आर्मी के भी नुमाइंदे थे, हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ के भी हमारे नुमाइंदे थे, पुलिस के भी थे। तो उसमें ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन है वो ये है कि आज सुबह तक तकरीबन 197 पॉजिटिव केसेस आ चुके हुए हैं। उसमें जिन एरिया से शिकायत या पॉजिटिव केसेस ज़्यादा हैं उसके बारे में हमने ये डिसाइड किया है कि मुतलका AC, हमारे मुतलका सब डिवीजन STPOs और हेल्थ के नुमाइंदे ये उस एरिया का सर्वे करेंगे। उसमें हमें आर्मी के भी हमारे नुमाइंदे होंगे, ऑफिसर्स, उन एरियाज़ का सर्वे करके जहाँ पे ज़्यादा शिकायत आ रही हैं या कोरोना के ज़्यादा पेशेंट्स हैं उन एरियाज़ को हम सील करेंगे। तो इस सिलसिले में अभी सर्वे चल रहा है और आज शाम तक फैसला हम कर लेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ हैं। जिस तरह बाकी हमारे लाहौर में, पिंडी में हो रहा है लॉकडाउन, उसी तरह का हम लॉकडाउन मियांवाली में भी करेंगे। तो सर टोटल कितने मकामात हैं जिनको सील किया जाए? जी, इस वक्त चूँकि ये अभी सर्वे चल रहा है तो एक तो मियांवाली शहर के अंदर 2-3 जगह हैं जहाँ पे ये ज़्यादा पेशेंट्स हैं, उसमें मोहल्ला मियाना का भी है। फिर हमारे पक्की शाह मर्दान का एरिया है जहाँ पर भी थोड़े के पेशेंट्स दाऊद खेल के इलाके से आए हैं। तो अभी वो सर्वे जा रहा है। मैं अभी तक क्योंकि फाइनल नहीं हुआ तो इसलिए मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, वो शाम तक इंशाल्लाह फाइनल होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज में हवाले से आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, कोरोना वायरस के हवाले से जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ इलाके सील करने का मामला
महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़ ने इलाके सील करने की तरदीद कर दी। महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़ के हुक्काम का कहना है कि मुजफ्फरगढ़ में सूरत हाल कंट्रोल में है। अभी तक कोई इलाका सील करने की तजवीज ज़ेर गौर नहीं है। अपडेट करेंगे आमिर डोगर। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की जानिब से ये कहा गया है कि मुजफ्फरगढ़ में अभी तक लॉकडाउन के हवाले से कोई भी तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर नहीं, और ना ही मुजफ्फरगढ़ के किसी इलाके को सील करने पर जो वो गौर किया जा रहा है। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से ये कहा गया कि मुजफ्फरगढ़ रजब तैयब उर्दगान अस्पताल में 550 से ज़ायद मरीज जो कोरोना वायरस के इस वक्त जो है वो ज़ेरे इलाज है, मगर इनका ताल्लुक जो है वो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से, ज़्यादातर मरीज जो है मुल्तान से यहाँ पर जो है शिफ्ट किए जाते हैं, और मुजफ्फरगढ़ में मकामी लेवल पर अभी तक ज़्यादा केसेस जो वो सामने नहीं आए, और मुजफ्फरगढ़ में इंडस अस्पताल में अभी तक सिर्फ 4 हलाकतें जो कोरोना वायरस से हुई हैं। और इस हवाले से सूरत हाल जो मुजफ्फरगढ़ में कंट्रोल में, और पुलिस और दीगर मुतलका इदारे जो इस सिलसिले में अपना किरदार जो अदा कर रहे हैं, और शाम 7 बजे के करीब मुजफ्फरगढ़ की तमाम मार्केट जो वो बंद करवा दी जाती हैं, और अभी तक कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल जो है कंट्रोल में। और इसी सिलसिले में ये तजवीज़ दी गई है कि मुजफ्फरगढ़ में फिलहाल किसी भी इलाके को सील नहीं किया जाएगा, और ना ही किसी इलाके में यह तजवीज़ दी गई है कि उस इलाके को सील किया जाए। थर्मल कॉलोनी के हवाले से बातें जो वो सामने आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। खानपुर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी जारी है, जबकि मंडी मवेशिया में हजारों की तादाद में व्यापारियों का रश लग गया है। हजारों की तादाद में शहरी जानवरों की खरीदारी में मसरूफ है। रश के बायस कोरोना वायरस फैलने का खदशा भी पैदा होने लगा है, जबकि इंतजामिया हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई देने लगी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। खानपुर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी जारी है। मंडी मवेशिया में हजारों की तादाद में व्यापारियों का रश लग गया है। हजारों की तादाद में शहरी जानवरों की खरीदारी में मसरूफ अमल हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की हिदायत पर जिला में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। शुजाबाद में मास्क न पहनने पर 12 दुकानें सील कर दी गई हैं। एक बार फिर से आपको अपडेट करते चले। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की हिदायत पर जिला में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शुजाबाद में मास्क न पहनने पर 12 दुकानें सील कर दी गईं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि मुल्तान में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत भी पैदा हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। ऑक्सीजन की अदम फराहमी के बायस मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। वाले 48 क्यूबिक फीट सिलेंडर्स की कीमत 20 से 25 हजार तक पहुंच गई। बड़े सिलेंडर शहरियों की पहुंच से दूर हो गए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ आलात की कीमतें भी दुगना हो गई। ऑक्सीजन मास्क की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 100 रुपए तक पहुंच गई। गुज़िश्ता महीने तक एक माह में 5 सिलेंडर्स फरोख्त हुए, जबकि अब तादाद बढ़कर 100 से जायद हो गई। दुकानदारों का कहना था कि डिमांड ज्यादा होने के बायस कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। डिमांड बढ़ने के साथ कंपनीज की जानिब से जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की फराहमी नहीं हो रही। छोटे सिलेंडर की रीफिलिंग 200 रुपए से बढ़कर 500 रुपए में की जाने लगी है। बड़े सिलेंडर 700 रुपए से बढ़कर 1200 से 1500 रुपए में रीफिल किया जाने लगा। आपको बताएं, कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे के साथ ही ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हो गया। ऑक्सीजन सिलेंडर 12,000 रुपए, जबकि ऑक्सीजन मास्क की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 100 रुपए हो गई है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल न्याजी से। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना के हवाले से जैसे कि वबा जारी है, उस हवाले से मरीजों के मुतासर होने का भी सिलसिला जारी है। उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन मास्क हैं, उसके अलावा जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो मार्केट में इस वक्त ऑक्सीजन मास्क 100 से 110 रुपए में अवेलेबल है। उस हवाले से पहली कीमतों की बात करें तो 55 रुपए 60 रुपए में ये फरोख्त हो रहा था। इसी तरह अगर हम बात करें जो गैस सिलेंडर है, उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। 48 क्यूबिक फुट के जो गैस सिलेंडर है वो इस वक्त 12,000 से 13,000 रुपए तक उसकी कीमत बताई जा रही है। कुछ रोज पहले इसकी कीमतों में शदीद इजाफा हुआ था, लेकिन अब लाहौर में कुछ यूनिट काम करना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद अब इसकी कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या वजह है, कीमतें ज्यादा क्यों हो रही हैं, वो उस पर क्या कहते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, जिस तरह ऑक्सीजन मास्क की कीमतों में इजाफा हुआ है और आप बता रहे थे कि आप 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्या वजह है कि कीमतों में क्यों इजाफा हुआ है? इसकी मेन वजह क्या है? सर, मरीज बढ़ गए हैं, इसलिए पीछे से हमें माल नहीं मिल रहा है तो महंगा मिल रहा है। पहले हमें 55 रुपए का आता था, अब 85 का हमें आ रहा है और 90-100 का हम सेल करते हैं। ऑक्सीजन मास्क सिलेंडर जो वो तो मिल नहीं रहे, जो सिलेंडर हम तो सेल नहीं करते, जो सिलेंडर सेल करते हैं वो कंडम सिलेंडर या फायर ब्रिगेड वाले सिलेंडर, पुराने सिलेंडर को कलर करके वो सेल कर रहे हैं।
और सस्ते उठा के महंगे दे रहे हैं। मसलन 2000-2500 रुपए का सिलेंडर मिलता है उन्हें, और रेड जो आम फायर ब्रिगेड वाला सिलेंडर उसका ऊपर वाला बाल उतारते हैं, नया बाल लगा देते हैं, कलर करते हैं और 10,000-12,000 में ब्लैक में बेच रहे हैं, क्योंकि पीछे से माल नहीं मिल रहा है, नया तो आ नहीं रहा है। जो पुराना सिलेंडर है उसको ही ना टेस्टेड होता है, टेस्टेड के बगैर उससे ज़्यादा मरीज़ को मसला होता है। मसलन कोरोना का कोई मरीज़ फौत हो जाता है, उससे वापस ले लेते हैं, नए मरीज़ को दे देते हैं, उससे भी ज़्यादा मसला होता है। आने वाले दिनों जी में ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल न्याजी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से अब कुछ बात करेंगे डेंगू की। मियांवाली में इंसदाद डेंगू इकदाम को मौसर और फाल बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने रोही को बताया कि ताहाल मियांवाली में डेंगू का कोई केस सामने नहीं आया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रोही अख्तर नजाज। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा साहब। आपसे जानते हैं कि क्योंकि गर्मी है और इन दिनों डेंगू ने कहीं कहीं पे सर उठाना शुरू कर दिया है, इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, जानते हैं सर से। सर, गर्मी अरूज पे कोरोना के साथ डेंगू के भी मामला सामने आना शुरू हो गए, क्या कहेंगे सर अब इस हवाले से, क्या इंतजाम? हफ्तावार बुनियाद पे जनाब डेंगू को हम रिव्यू कर रहे हैं और हमारी वो यूनियन काउंसिल जिधर डेंगू का लार्वा, डेंगू का मच्छर ज़्यादा तादाद में पाया जा रहा है, उस यूनियन काउंसिल्स पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है और डेंगू रेगुलेशंस के तहत लोग साफ़ पानी पे जिधर रेगुलेशंस पे अमल दरामद नहीं कर रहा है उधर हम सख्ती करने जा रहे हैं और उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई डेंगू के कवानीन के ज़रिए FIRs भी करेंगे। और इसके लिए आज भी हमने मीटिंग की है और तमाम अदारों को हदायत दी हैं, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, तमाम हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स इस पर सख्ती करेंगे। अभी तक हमारे पास डेंगू का पॉजिटिव पेशेंट कोई नहीं आया, मगर डेंगू का लार्वा और मच्छर मौजूद है और उसमें तमाम ने मिल के अमल दरामद करना है। हमारी पूरी टीम की डेंगू से के तदराक के लिए अच्छी तैयारी है। इंशाल्लाह हम मियांवाली को डेंगू से महफूज रखेंगे। सर, किन किन इलाका जात में लार्वा पाया जा रहा है सर? कालाबाग में, कोट चांदना में, थमे वाली में, हमारे मूसा खेल में, रिखी में, बन हाफज जी में, ये वो जगह हैं कि जिधर पिछले साल भी और इस साल भी डेंगू का लार्वा ज़्यादा तादाद में मौजूद पाया गया और हमने उसका तदराक किया। बाकी थोड़ी थोड़ी तादाद में वो तकरीबन हर जगह पे ही डेंगू का लार्वा और डेंगू का मच्छर मौजूद है। लोगों को एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है कि वो अपने इंडोर फ्रिज में, वाटर कूलर में, पानी की टैंकी में डेंगू का कोई केस। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, लूथरा की तहसील दुनियापुर में नहर में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर आब आ गईं। महकमा अनहार की टीमें मुकामी अफराद की मदद से शिगाफ पुर करने में मसरूफ अमल हैं। लोधरा की तहसील दुनियापुर में DCT नहर में 30 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ने का मामला है। शिगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। दर्जा हरारत में इजाफा, मेपको का सिस्टम जवाब दे गया है। शहर में लोड शेडिंग और ट्रिपिंग के मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए। पुराना शुजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात से बिजली गायब है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रोही गौहर रहमान। जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जुनूबी पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मेपको का सिस्टम है जवाब दे गया है। शहर में अगर लोड शेडिंग की सूरत हाल की बात की जाए तो रोजाना की बुनियाद पर 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जहां पर सूरज आग बरसा रहा है। शहरी जो है मेपको के जेरे ताब आ चुके हैं। मेपको इंतजामिया की जानिब से कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया। दिन के औकात में भी बिजली की बंदिश का सामना है शहरियों को और रात के औकात में भी ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत भी बढ़ चुकी हैं। ऐसे में जो दफ्तरी काम करने वाले लोग हैं वो भी खासे मुतासिर हो रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आप बताइएगा कैसे दफ्तरी काम कर रहे हैं? लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है, कितनी मुश्किल हो रही है? हर 1 घंटे बाद जो है ना 1 घंटा लाइट आ रही है, एक जा रही है। मैपको की तरफ से जो है ना बिल हमें जो है ना वो ऐसे भिजवाया जा रहे हैं जैसे कि 24 घंटे जो है ना वो मुसलसल लाइट चल रही है। बहुत बुरा हाल है, ना काम कर सकते हैं, ना दफ्तर में सुकून है, ना घर में सुकून है। बहुत ही बुरा हाल है। मुल्तान में तो आपके सामने 45 सेंटीग्रेड है, सूरज आग बरसा रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हुकूमत क्या कर रही है, क्या होगा। यकीन करेंगे
बस जो है ना मरने वाला काम हुआ पड़ा। आज बिल्कुल देखिए शहरियों का यही कहना है गर्मी की बहुत शिद्दत शुक्रिया में गौहर रहमान, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रेलवे स्टेशन के नजदीक पुरानी बस्ती तलकूट का इलाका सीवरेज के नाकिस इंतजामात होने की वजह से झील का मंजर पेश करने लगा। सीवरेज के नाकिस इंतजामात होने की वजह से करीबी कब्रिस्तान में कब्रों को नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा होने लगा है, जबकि शहरियों का जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा सामने आया है। अपडेट करेंगे आमिर डोगर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन के करीबी बस्ती तलकोट में इस वक्त हम मौजूद हैं। सीवरेज के नाकिस इंतजामात होने की वजह से यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनको खासी मुश्किलात का जो है वो सामना है। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये मुजफ्फरगढ़ में तारीखी दरबार और तारीखी कब्रिस्तान की जो हदूद है उसको भी सीवरेज का पानी जो है वो टच कर और कब्रें जो है उनको नुकसान पहुँचने का यहाँ पर खदशा जो है वो पैदा हो गया। इलाका मकीन जो खासे इस हवाले से परेशानी का शिकार है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुतअद्दिद बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया को दरखास्तें दे चुने की वजह से यहाँ पर मच्छरों की भी अफजाइश हो रही है और मुतअद्दिद बीमारियां यहाँ पर फैल रही हैं। यहाँ पर जो इलाका मकीन है बस्ती तलकोट के, उनकी जानिब से यही मुतालबा किया गया कि इलाका जो वो झील का मंजर पेश कर रहा है और यहाँ पर बीमारियां जो है वो जन्म ले रही हैं, जिसकी वजह से खासकर बच्चे और बूढ़े जो यहाँ पर मुतासिर हो रहे हैं। जो यहाँ पर इलाका मकीन है उनकी जानिब से जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर डोगर। आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सादिकाबाद में रेलवे फाटक का ट्रैक इंतहाई खतरनाक हो गया है। रेलवे लाइन ऊंची जबकि सड़क नीचे होने की वजह से आए रोज रेलवे लाइन पर गाड़ियों के एक्सल टूटने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे जावेद मलिक। जी जावेद। रेलवे फाटक सादिकाबाद का ट्रैक जो है वो इंतहाई खतरनाक हो चुका है, जो ज़मीन से तकरीबन 3 से 4 इंच जो है वो ऊपर आ चुका है। हर रोज़ जो है वो यहाँ पर हादसा जो है वो मामूल बन चुका है। लोड गाड़ी रिक्शा पट्टा जो है यहाँ से गुजरना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर मेरा कैमरामैन मोहम्मद असलम दिखा सके तो ये देखे ट्रैक जो है वो कितने ऊपर है और ज़मीन से वो जो है कितने नीचे है। दूसरी जानिब शहरी जो हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा इस ट्रैक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और आला हुकाम से क्या अपील करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये अपना रोई न्यूज़ वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने भी इधर कुछ नज़र की है कि भाई हम ये रोज़ाना देखते हैं कि इधर बहुत नुकसान होते हैं। अपना जो रेलवे का अमला है वो तवज्जो नहीं दे रहा है, ठीक है ना। इसमें देखें कि जो आने जाने वाले हैं उनका नुकसान तो होता है, खुदा ना करे ऐसा कोई बड़ा नुकसान हो जाए जो अपना बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे तेज़गाम हो गई वो स्टॉप नहीं करती है, इस तरह कोई गाड़ी को नुकसान हो जाए, ठीक है ना। इससे बेहतर है कि पहले हम इसको रिपेयर कर लें। शुक्रिया। तो बिल्कुल शहरियों ने जो है वो रोही न्यूज़ के तवज्जो से जो है वो ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं जिला इंतजामिया बहावलपुर के काश्तकारों के मसाइल हल करेगी, जाली खाद और पेस्टिसाइड दवाइयों बारे शिकायत दूर की जाएंगी। इस पर मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे महमूद जहीर। महमूद बताएगा उनका मजीद क्या कहना था। बहावलपुर में किसानों के मसाइल के हवाले से और उनके मसाइल से बाखबर होने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल साहब ने एक अहम मीटिंग ली है। किसानों के मसाइल के हवाले से उन्होंने यकीन दिलाया है तमाम किसानों को कि उनके मसाइल बर वक्त हल किए जाएंगे। आप हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। मजीद क्या इकदाम लिए जाएंगे, क्या डिसीजन लिए गए हैं मीटिंग्स में, इस हवाले से जानते हैं मुजफ्फर खान सियाल साहब से। सर बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। मेरी आज ये पहली मीटिंग थी जो हमारी जितनी 2-3 फार्मर एसोसिएशंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। एक तो ये इंट्रोडक्टरी मीटिंग भी थी, फिर उनके जितने इश्यूज हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर, इरिगेशन और हमारे ये वाटर थेफ्ट के हवाले से जो उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं, तो उस पर उनको मैंने यकीन दिलवाया है कि इस पर इंशाल्लाह हम डिटेल्ड सेशन करेंगे और जो भी उनके जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएंगे। उसके साथ हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया है कि चूँकि ऐसी कोई रिपोर्ट थी कि वो अपने मुतालबात के हक़ में कोई प्रोटेस्ट या इस तरह का प्लान कर रहे हैं, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि चूँकि मौजूदा हमारे जो हालात हैं, जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, तो उसमें ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि कहीं पे इतनी बड़ी गैदरिंग्स हों और जो कोरोना SOPs हैं उनको फॉलो करवाना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम थैंकफुल कि वो बड़े कोऑपरेटिव थे और बड़ी एट लेंथ हमारी उनके साथ डिस्कशन हुई और जितने उनके इश्यूज़ हैं उस पर वी आर ऑन इट। इंशाल्लाह उनको ये यकीन दहानी करवाई गई है कि उनको बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। सर जहां तक बात की है अभी आपने कि उन्होंने पानी चोरी की भी बात की है। पानी चोरी के हवाले से बहुत सारे मुकदमात होते हैं जो खुद इन्हीं काश्तकारों पे होते हैं, आप लोग भी नहीं देते हैं या पुलिस वाले भी, इंतजामिया भी नहीं देती है, तो उसका कोई सोल्यूशन? बहुत सारी लोगों की ये राय है कि खुद इरीगेशन महकमा ये चोरी करवाता है, तो इसके लिए क्या इकदाम? आप इससे बाखबर होंगे कि उसके लिए डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे बाकायदा जो है वो कमेटीज़ नोटिफाइड हैं, रेगुलरली जो है उसके हवाले से मीटिंग्स होती रहती हैं
जिन खराबियों की आपने निशानदेही की है या किसानों ने की है तो उसको इंशाल्लाह माइन्यूटली देख रहे हैं और बिल्कुल इसमें कोशिश करेंगे कि किसी के साथ ज्यादती ना होने पाए। लेकिन अगर कोई वो कानून तोड़ता है, कोई पानी जनरली चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके साथ कोई रियायत भी नहीं बरती जाएगी। पानी चोरों के साथ रियायत नहीं बरती। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट के इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। मुल्तान गुलगश्त गोल बाग पार्क के रिहायशियों के लिए खुशखबरी है। DGPH का पार्क में मौजूद बंद फवारे की जगह खूबसूरत स्ट्रक्चर और सहूलियात बेहतर बनाने का ऐलान। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे नुमाइंदा रूही अली रियाज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के एक अहम तरीन गुलगश्त के गोलबाग पार्क में, और इस पार्क की खास बात यह है कि यहाँ पर की जो आबादी, यहाँ पर खुसूसन जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर उनके आने जाने का सिलसिला रहता है। तो इसी हवाले से डायरेक्टर जनरल PH और चेयरमैन PH ने इस पार्क का विजिट किया और इसके साथ साथ मुल्तान शहर के जो दीगर पार्क हैं उनका विजिट किया है। इस हवाले से यहाँ पर क्या क्या सहूलियात हैं और किन किन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है, तो इन तमाम तरह सवालात के जवाब जानते हैं। वैसे डायरेक्टर जनरल PH मौजूद उनसे पूछते हैं। सर बताइएगा क्या कहना चाहेंगे मुल्तान के इस पार्क के हवाले से, और मजीद मुल्तान के जितनी पार्क है उसमें हमें क्या काम होता दिखाई देगा आने वाले दिनों में? जो शहर है इसकी केमिस्ट्री को साथ लेके चलना है और यहाँ की जो कम्युनिटी है उसके यूजेस के हिसाब से वहाँ पे सहूलियात देनी है। तो अब फैसिलिटीज़ यहाँ पे, चूँकि ये गोल बाग है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बड़े आते हैं, यहाँ पे विजिटेशन बहुत ज़्यादा है सुबह के टाइम भी, तो हम चाह रहे हैं कि इसमें सिट आउट्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स वो ज़्यादा होने चाहिए। इसी तरह ये फुवारा है, यहाँ पे फुवारा काफ़ी अरसे सब चूँकि गवर्नमेंट ने बैन किए हुए हैं डेंगू की वजह से, तो वाई नॉट के हम इन फुवारों को एक मट्टी से भर के थोड़ा सा साइल इसमें फैक्टर ला, तो इसको एक फ्लावर टाइप सी शेप दे के तो इसको भी एक एलिमेंट के तौर पर फोकल पॉइंट बना दें। सबसे अहम बात यह है कि मुल्तान शहर के तमाम पार्कों की हालत को बेहतर बनाया जा रहा है। अली रियाज बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको अपडेट करेंगे बहावलपुर से, जहां लबाना चौक के करीब घर में अचानक आग भड़क उठी। आग के बायस घर की छत पर पड़ी लकड़ियां और सामान जलकर खाकसर हो गया। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने ऑपरेशन करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग लगने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आपको अपडेट करें बहावलपुर से, जहां लबाना चौक के करीब घर में अचानक आग भड़क उठी। आग के बायस घर की छत पर पड़ी लकड़ियां और सामान जलकर खाकसर हो गया। माली साल के इख्तिताम पर तरक्याती मंसूबों पर कितना काम हुआ, डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर की जानिब से पड़ताल शुरू कर दी गई। कौमी तामीर के तमाम महकमों को कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग देने के लिए तलब कर लिया गया। DC कहते हैं कि तरक्याती फंड अफसरान की सुस्ती और नाअहली की वजह से लैप्स हो जाते हैं। तरक्याती फंड्स की माली साल के इख्तिताम पर लैप्स हो जाने को गफलत और मुजरिमाना समझा जाता है। आपको अपडेट कर रहे हैं माली साल के इख्तिताम पर तरक्याती मंसूबों पर कितना काम हुआ। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर की जानिब से पड़ताल शुरू कर दी गई। आपको बताएं, मुल्तान अदालत इंसदाद दहशतगर्दी में छोटू गैंग के खिलाफ 2 केसेस की समाअत सेंट्रल जेल में हुई। छोटू गैंग के केसेस में 40 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। मजीद गवाहों की शहादतों के लिए अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। एक बार फिर से अपडेट करते चले आपको, मुल्तान अदालत इंसदाद दहशतगर्दी में छोटू गैंग के खिलाफ 2 केसेस की समाअत सेंट्रल जेल में हुई है। कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी सेक्रेटरी मौज़म कालरू के अगवा बराए तावान केस का मामला अदालत इंसदाद दहशतगर्दी में मुकदमे में नामजद मुलजिमा खुर्शीद बीबी की वफात पर डेथ सर्टिफिकेट तलब करते हुए समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। मुलजिमान जावेद इकबाल, खुर्शीद बीबी और इश्तियाक के खिलाफ थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। डॉक्टर अख्तर अली मलिक ने 25 जनवरी 2014 को अगवा बराए तावान और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया था। अपडेट करेंगे आपको लिया से, जहां खेल के दौरान लड़ाई पर नौजवान के कत्ल का मामला। थाना सदर पुलिस लिया ने 6 मुलजिमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। बंगला नासिर खान पर मुलजिमान ने खेल के दौरान तल्ख कलामी पर नईम को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुलजिमान मेहरान, खिजर, इमरान, नईम, असद और असद खान को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सदर ने बताया कि मुलजिमान के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है, कानून के मुताबिक सजा दिलवाएंगे। उन्होंने कहा कि मकतूल के वरसा को मुकम्मल इंसाफ फराहम करेंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कोटअद्दू मोज़ारकट का रिहायशी 14 साल मुजम्मिल 4 रोज से लापता है। पुलिस ने 5 दोस्तों पर अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुजम्मिल 4 रोज बाद भी बाजियाब ना हो सका।
एक बार फिर से आपको अपडेट करते चलें। कोटद्दू मौजा रक्कट का रिहायशी 14 साल मुजम्मिल 4 रोज से लापता होने का मामला है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रूही तैमूर अतहर। कोटद्दू के इलाके मौजा रक्कट में 14 साल मुजम्मिल है जो 4 रोज से लापता है। अपने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेलने गया था और वापस ना आया। आज चौथा रोज है और मुजम्मिल का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका, जबकि उसके वालिदैन ने जिन दोस्तों के साथ खेलने गया था उनके ऊपर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 4 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक मुजम्मिल का पता नहीं लग सका। इस वक्त ये सूरत हाल है कि अहले इलाका और जो उसके घर वाले हैं वो परेशान हैं। उसकी वालदा और वालिद काफी गम में देखने में सामने आ रहे हैं कि बच्चा घर वापस नहीं आया और अभी तक बच्चे को बाजियाब नहीं कराया गया। पता नहीं चल सका कि मुजम्मिल कहाँ गया। इस वक्त मेरे साथ उसके वालिद मौजूद है, से जानते हैं। 4 दिहाड़े थी गए, मुकदमा ते दर्ज थी गए, जिन्हें दोस्ते नाल गया गिरफ्तार भी हैं, मुजम्मिल का पता नहीं लगे। क्या मुतालबा करे सो? असा हुकूमत ना मुताबिक वजीर आजम वजीर आला तमाम हुक्काम से अपील है हमारी। इसकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कितनी दिहाड़े थी गए बच्चे को गए होने कोई पता नहीं चला, किवें गया, किन्ने दे नाल गया? अपने दोस्तों ने कटे गए बाल के डर कह नहीं बलात्रे जेने मारे। क्या मुतालबा करा देवे? साडा बच्चा सो को बलवा देवो। अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद है। तू साडे साए 4 दिहाड़े थी गए बच्चा नहीं मिला, क्या मुतालबा करा? सारा मुतालबा है कि सारा बच्चा सही सलामत वापस घर पहुंचे। सारा यही मुतालबा है, क्योंकि कोई दुश्मनी नहीं हूँ बच्चे दी, बिल्कुल गरीब है, कहीं नाल कोई ना लड़ाई ना झगड़ा, बिला वजह बच्चा क्यों गुम थी ना पे। हिको बच्चा है, माँ प्यो दा धी भी हुआ है तो पुत्र भी हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, वालिदैन के इकलौता बच्चा था। शुक्रिया तैमूर अतहर। मुजम्मिल के अगवा के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान थाना मुमताजाबाद की हुदूद में बीवी बनी शौहर की कातिल। मुलजिमा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर शौहर को जहर देकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा सनोबर और अरसलान को गिरफ्तार करके जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। तफसीलात बताएंगे माहिर इमरान। माहिर बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, इस वक्त हम थाना मुमताजाबाद में मौजूद हैं और हम यहाँ पे जो एक ब्लाइंड मर्डर ट्रेस हुआ है जिसमें गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज के जो सीनियर सिविल इंस्ट्रक्टर थे इजाज नामी, उनका मर्डर कर दिया गया था और उसकी बेगम ने अपने आशना के साथ मिलकर जो है उसको मर्डर किया। अब मुलजमान जिसमें अरसलान है और मकतूल हैं उसकी बेगम सनोबर हैं, दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जो पुलिस के मुताबिक जो कन्फेशन हो चुकी है और उन्होंने इकरार जुर्म जो है वो कर लिया है पुलिस के सामने। जबकि दूसरी जानिब बताएं कि ये जो सनोबर बीबी है, 4 बच्चों की माँ है, उसने दोस्ती की और अरसलान से और उसके बाद जो है दोनों ने मंसूबा बनाया नशा और गोलियां खिलाकर जो इजाज नामी जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उनको मार दिया, कत्ल कर दिया और उसके बाद जो है गलत दबाकर ये कत्ल किया गया है। जबकि दूसरी जानिब जो अरसलान है उसका ताल्लुक भी पंजाब पुलिस से है। वो पंजाब पुलिस रहीम यार खान में कांस्टेबल हैं जिन्होंने मिली भगत के जरिए मर्डर किया। पुलिस थाना मुमताजाबाद SHO। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने पर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। रेलवे वर्कर्स यूनियन की जानिब से मुल्तान रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहों में इजाफा न किया गया तो रेल का पहिया जाम कर देंगे। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे नुमाइंदा रूही गौहर रहमान। जी गौहर। जी बिल्कुल, वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने के हवाले से सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज बने हुए हैं। ऐसे में रेलवे मुलाजमीन की जानिब से भी एहतजाज जारी है। आज एहतजाज का दूसरा रोज है। मुल्तान के रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और बजट नामंजूर के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि यहाँ पर मजदूर यूनियन के जो अहदेदारान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और नारेबाजी की जा रही है हुकूमत के खिलाफ और कहा जा रहा है कि इस बजट को किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा जिसमें जो है आम जो मजदूर हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। ट्रैफिक यार्ड के हमारे साथ मौजूद है। जफर साहब बताइएगा कैसा देख रहे हैं, बजट में इस बार इजाफा नहीं हुआ, बड़ा एहतजाज कर रहे हैं, क्या लाए अमल बना रहे हैं? सबसे पहले तुम्हारे इत्तेहाद हुआ है वर्कर यूनियन का, सिग्नल का और ट्रैफिक यार्ड का। ये कोरोना की वजह से आज हमारे कुछ लोग और गाड़ियों की वजह से, गर्मी की वजह से हमारा जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई। हम मजदूरों ने ये फैसला किया है कि हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अगर हमारे एहतजाज को
नज़रअंदाज किया गया तो हम रास्ते इंतजाम पे आएंगे, हम दमादम मस्त कलंदर होगा, हम गाड़ियां रोकने से गुरेज नहीं करेंगे। हमें हमारी तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से 200% महंगाई हुई है और तनख्वाहें इन्होंने नहीं बढ़ाई, इसलिए हम चीख रहे हैं। स्कूल बंद हैं, दवाइयां नहीं मिल रही, मजदूर पिस रहा है। हमारे मजदूर बगैर हथियार से, बगैर सेफ्टी से, बगैर कोई सैनिटाइजर, कोई मास्क नहीं, कोई कुछ नहीं, हम रेल को रवा दमा रखे हुए हैं। हमारे मजदूर रेल की गाड़ियों के नीचे घुस के काम कर रहे हैं, सिग्नल वाले सिग्नल पे चढ़ के काम कर रहे हैं। रेल को दमा रवा रखने के बावजूद हमारे साथ बजट में नाइंसाफी की गई। मजदूर दुश्मन बजट है, हम इस कातिल बजट को पुरजोर मजम्मत करते हैं। बिल्कुल, रेलवे मुलाजमीन का ये कहना है कि वफाकी बजट में तनख्वाहों में इजाफा न होने पर सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। गौहर रहमान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे बहावल नगर का, जहां एप्का के ज़ेर एहतमाम सरकारी मुलाजमीन में तनख्वाहों में इजाफा न करने पर एहतजाज किया जा रहा है। म्यूनसिपल कमेटी समेत एजुकेशन और दीगर दफातर में तालाबंदी की गई है। सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफा न करने पर नारेबाजी की है, जबकि मुजाहिरीन का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा सामने आया है। अपडेट करते चले आपको इस हवाले से। बहावल नगर में एप्का के ज़ेर एहतमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करने पर एहतजाज किया जा रहा है। बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में कपास की फसल बढ़ोतरी के मरहले में है। बेहतर पैदावार हासिल करने और फसल को गर्मी से महफूज रखने के लिए काश्तकारों को क्या इकदाम करना होंगे, जानते हैं अतल आशारी से। अतल बताएगा। बिल्कुल ऐसे कि बहावलपुर समेत पूरे सराकी वसीब में कपास की फसल जो है वो सबसे बुनियादी फसल है यहाँ की, और जो मुल्क की मीशत में भी अहम किरदार अदा करती है। इस वक्त बढ़ोतरी के मराहिल में है कपास की फसल, तो इस वक्त काश्तकारों को उसको बेहतर फल लेने के लिए, बेहतर फूल और फल लेने के लिए क्या करना है, इसी के ऊपर बात करेंगे। चौधरी तारिक जावेद से मेरे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहावलपुर। सर फरमाइएगा, क्या इस वक्त काश्तकारों को एडवाइजरी दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपास की फसल इस वक्त बढ़ोतरी के मराहल में दाखिल हो चुकी है। तकरीबन फील्ड के अंदर कपास की फसल की उम्र 20 से लेकर 30 दिन के दरमियान है। फसल जो है इस वक्त इसमें जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो बारिशें हुई हैं उसके बाद हम ज़िम्मेदार दोस्तों को यही रिकमेंड कर रहे हैं कि अपनी फसल में जितनी जल्दी हो सके जड़ी बूटियों की तलफी करें। जो लोग जितनी जल्दी जड़ी बूटियाँ तलफ कर लेंगे उसी हिसाब से फसल जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ोतरी की तरफ ज़्यादा बढ़ोतरी हासिल करेगी और वो फल गुड्डी की तरफ ज़्यादा आएगी। इसके अलावा जहाँ फसल का बीज ज़्यादा घना उगा हुआ है, हम छितराई के बारे में भी ज़िम्मेदारों को हदायत दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जो फसल छितराई और गोडी के मराहल से मुकम्मल हो जाती है उनको पानी के साथ यूरिया खाद का मशवरा दिया जा रहा है, ताकि फसल की बढ़ोतरी मुकम्मल हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी फसल जो है वो फल की तरफ माइल हो जाए। सर ये भी बताइएगा कि सब गर्मी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अतल आशारी, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे बहावल नगर का, जहां गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा हो गया है और रोजाना की बुनियाद पर 200 से ज्यादा गैस्ट्रो के मरीज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का रुख कर रहे हैं। अपडेट करेंगे कासिम अली शेख। ज़िला बहावलनगर का शुमार मुल्क के जो मैदानी इलाकों में होता है, जिसके बाद जो इन दिनों जो है ज़िला बहावलनगर और गिरदोनवा में शदीद तरीन जो है वो गर्मी की लहर मौजूद है। अगर हम आज की भी बात करें, आज भी जो टेम्परेचर है वो 42 से 46 सेंटीग्रेड के दरमियान वो मौजूद है, जिसके बाद जो लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन होकर रह गई है। लोग जो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, और इसी जो है शदीद गर्मी के बाद जो गैस्ट्रो के मरीज़ में जो है मर्ज़ में भी इजाफा हो गया, और गैस्ट्रो के मरीज़ हैं उनमें बेपनाह इजाफा हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर में जो गैस्ट्रो के मरीज ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर के शोबा एमरजेंसी के डायरेक्टर डॉक्टर आमर रफीक भट्ट साहब। हम उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बहुत शदीद गर्मी और गैस्ट्रो के मर्ज जो है उसमें भी इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, तो उसकी वजह से गैस्ट्रो के अमराज जो है ना बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे पास जो है ना गैस्ट्रो के साथ, गैस्ट्रो की पेचीदगियों के साथ रोज़ाना में जो है काफ़ी ज़्यादा मरीज़ जो है ना वो दाखिल हो रहे हैं। तो आप लोगों से इस चैनल के तवज्जुह से गुजारिश है कि आप लोग जो है गर्मी में बिला वजह बगैर ज़रूरत के बाहर ना निकलें। बच्चों को ख़ास तौर पे उनको भी घरों में रखें, और सर पे कोई कपड़ा या इस तरह की चीज़ कोई लपेट के निकलें, और जब कोई महसूस करेंगे इस तरह आपको तकलीफ है तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। रहीमिया खान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के साथ तिब्बी सहूलियात की फराहमी के इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक।
जैसे जैसे कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तिब्बी सहूलियात की फाहमी के हवाले से इंतजाम किए जा रहे हैं। शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीमिया खान का बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें एक आइसोलेशन वार्ड था, अब शेख खलीफा अलाइड हॉस्पिटल में भी शेख ज़ायद की टीम वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बना रही है। डॉक्टर साहब, क्या इसमें इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरह इसमें पेशेंट्स को रखा जाएगा और क्या ट्रीटमेंट दी जाएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमती हदायत को मद्देनज़र रखते हुए और डिप्टी कमिश्नर साहब की खुसूसी हदायत थी कि अब चूँकि कोरोना के मरीज़ों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और शेख ज़ायद में हमने पहले ही तकरीबन 40 से 50 मरीज़ों के इंतज़ाम कर रखे थे। मज़ीद हमने जो हमारा एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का इंस्टीट्यूट है उसको हमने कोरोना के आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया है। वहाँ पर डॉक्टर साहबान की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और बायोमेडिकल इक्विपमेंट और अद्वियात फराहम कर दी गई। बिल्कुल, अद्वियात फराहम की जा रही हैं। वहाँ पर 60 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है। इससे पहले उस हॉस्पिटल को फील्ड हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया था जिसमें ऐसे मरीज रखे जाते थे जिनमें आसिम सिद्दीक आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, रहीम यार खान की सादिक कैनाल में जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के हवाले से फर्जी मशक़ें जारी हैं। रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, लाइव स्टॉक और दीगर महकमों समेत फलाही तंजीमें हिस्सा ले रही हैं। अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में जिली इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम सादिक कैनाल में सैलाबी जो मुमकिन सूरत हाल है उससे निपटने के हवाले से यहाँ पे फर्जी मशक़ें की जा रही है, जिसमें रेस्क्यू 1122, इसके साथ साथ महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक समेत दीगर जो महकमे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, इसके साथ साथ जो फलाही तंजीमें वो भी इसका हिस्सा बनी है। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने यहाँ पे आके तफसीली विजिट किया है और इसके साथ साथ उनके साथ साथ दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद हमारे से मौजूद है। सर, इस वक्त आप बोर्ड पर बैठ के जो है देख रहे हैं कि किस तरह से सैलाबी सूरत हाल में जो है आपकी जो इंतजामिया है उसने काम करना, अगर खुदा न खास्ता सैलाब आ जाता है तो किस तरह से आप उस पर कंट्रोल पा सकेंगे? जी बिल्कुल, सैलाब पे कंट्रोल पाना तो ऑब्वियसली मुमकिन नहीं होता, लेकिन ये है कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। उसमें हमारे फ्लड कंटिजेंसी प्लान जो होता है वो हमने तैयार कर लिया हुआ है और साथ ही साथ हम आज प्रैक्टिकली कि सिर्फ कागज़ों में वो तैयारी ना हो बल्कि ऑन ग्राउंड भी हो। तो पहले भी हमारी एक मॉक एक्सरसाइज हुई थी और आज मैं दूसरी मॉक एक्सरसाइज को खुद देखने आया हूँ। इसमें हम अपनी बोट्स, अपना इक्विपमेंट, अपना कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, अपना लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग्स, इन सब चीज़ों का मुआयना करना होता है, जो कि मैं आज कर रहा हूँ। और मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला खुदा न खास्ता अगर सैलाब आता है तो हम उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। जी बिल्कुल, तमाम तर जो यहाँ पे तैयारियां मुकम्मल की जा रही है और इस जो मॉक एक्सरसाइज है इसका मकसद ये है कि जो इदारे फर्जी मशक़ें जारी है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।